अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के फोर्थ लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब ये चीज़ है, जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को बनाने में या एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पेस ऑफ मेमोरी यूज़ होगी। तो उसमें हम क्या चीज़ें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एनालिसिस algorithm is required to dedicate the correctness and measurement the efficiency of algorithm। यानी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करता है, यानी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आम तौर पर हम उसकी करेक्टनेस और मेजरमेंट को देखेंगे। अगर एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी उसी चीज़ में अगर वो सही बना होगा और उसकी पैमाइश की जा सकती हो, तो वो क्या चीज़ है, उसका जायज़ा लेने के लिए हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज। यानी जिस तरीके से मैंने कहा कि हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को दो चीज़ों में बयान करेंगे, जिसमें अमाउंट ऑफ टाइम होगा और स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। यानी जब भी हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पेस वो इस्तेमाल लेगा। तो द एफिशिएंसी और रनिंग टाइम of an algorithm started the function related the input length of number of step। यानी कितनी उसकी लेंथ होगी नंबर ऑफ स्टेप की, यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कितने नंबर ऑफ स्टेप पर मुश्तमल होगा। नॉन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और वॉल्यूम ऑफ मेमोरी, और वॉल्यूम वो कितना लेगा, उसे क्या चीज़ें हम यानी उसे हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो फोकस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का जब भी हम फोकस कर लेंगे तो वो एनालिसिस का फोकस हमेशा एफिशिएंसी पर होगा। यानी एनालिसिस हैज मेन फोकस ऑफ एफिशिएंसी, यानी हमेशा जब भी हम जायज़ा लेंगे उसकी एफिशिएंसी पर लेंगे, यानी उसमें कितनी एफिशिएंसी, उसमें करेक्टनेस भी होगी, उसकी मेजरमेंट भी होगी। तो एनालिसिस एल्गोरिथम हैव टू पैरामीटर्स। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के टू पैरामीटर्स हैं, अमाउंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अमाउंट ऑफ टाइम क्या चीज़ है और कंप्यूटर अमाउंट ऑफ टाइम क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एफिशिएंसी एल्गोरिथम अमाउंट ऑफ टाइम। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन, यानी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम इट नीड टू रन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, यानी जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो उसे कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम को रन करने में। तो टोटल फार्मूला है जी हमारे पास टीपी, यानी टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इक्वल टू कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम। रन टाइम में क्या चीज़ है, एग्जीक्यूट टाइम, तो उसे क्या चीज़ है, टाइम कम्प्लेक्सिटी का नाम दिया जाता है, यानी टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम का नाम दिया जाता है। कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम इज कांस्टेंट। कंपाइल टाइम कांस्टेंट होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम क्या चीज़ है उसने बार बार एग्जीक्यूट होना है। और सम प्रोग्राम एग्जीक्यूट मैनी टाइम, कुछ प्रोग्राम हो गए वो एक से ज़्यादा टाइम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। हैंस रन टाइम इज़ द प्रोग्राम टीपी इज़ इम्पोर्टेंट विच डिपेंड अपॉन द इंस्टेंस क्लस्टर। तो यानी टीपी जो होगा, यानी टोटल प्रोग्राम के जो टाइम होगा वो क्या चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी एल्गोरिथम अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी मेमोरी कितनी होगी। तो वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड टू रन दी कम्प्लीकेशन। यानी जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको कंप्लीट करने में कितनी स्पेस दरकार होगी, उसे क्या चीज़ है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का नाम दिया जाएगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी एस पी बराबर होता है सी प्लस एस पी। एस पी क्या चीज़ है, इंस्टेंस करेक्टर, वेयर एज सी बराबर होता है स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन, सिंपल वेरिएबल्स, फिक्स साइज, एग्रीगेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें आपकी सी में आएंगी। और एस पी क्या चीज़ है, यानी जिसमें वेरिएबल्स पार्ट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम इंस्टेंस करेक्टर, वो क्या चीज़ें हमारे पास एस पी में आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या चीज़ें हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी को शो करती। उसके बाद नेक्स्ट है यानी टाइप्स ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम। एनालिसिस एल्गोरिथम की आमतौर पर तीन टाइप्स हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी हमारा जो एल्गोरिथम है वो किस कंडीशन में।
तो सबसे पहले जो है वो वर्स्ट केस आएगा, दूसरा बेस्ट केस है, और तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास एवरेज केस को शो करता है। वर्स्ट केस हमारे पास क्या चीज़ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज एन। ये क्या चीज़ है, वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस आमतौर पर जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाएंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, अगर सबसे ज़्यादा टाइम किसी प्रोग्राम को बनाने में लगता है तो वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो जो केस होगा वो वर्स्ट केस होगा। तो यानी वर्स्ट केस टाइम इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवर ऑल इनपुट्स ऑफ साइज एन। लेट आई डिनोट एन input instance, let I denote its length, and let ti denote the running time of the algorithm on input I। तो यानी इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास ये जो स्क्रीन पर शो है। इसी तरीके से बेस्ट केस है। बेस्ट केस जो सबसे कम टाइम लगेगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ एन साइज, यानी हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कम से कम टाइम जो लगेगा वो हमारे पास बेस्ट केस है। और तीसरा जो है वो एवरेज केस है, यानी एनी एवरी नंबर ऑफ स्टेप टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज है, यानी दरमियान में, यानी ना ज़्यादा टाइम लगे या ना कम टाइम लगे, तो वो जो केस होगा वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो एवरेज केस होगा। तो एवरेज केस टाइम इज़ द एवरेज रनिंग टाइम ओवर ऑल इनपुट ऑफ साइज। लेट पी I denote to the probability of seeing this input. The average case time is the weight sum of running time with weight being of the probability। तो उसका फार्मूला जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है। नेक्स्ट अब हम डायग्राम के ज़रिए इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, यानी वर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस और प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो है नंबर ऑफ स्टेप हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन, और नीचे वाली साइड पर क्या चीज़ें हैं, वो नंबर ऑफ स्टेप है, हमारे पास नंबर ऑफ तादाद है, यानी कितनी देर में हम क्या चीज़ें यानी वो काम कर रहे हैं। तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा एंड सो ऑन क्या चीज़ें वो एंड तक चलता जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, तो यानी सबसे देखा जाए तो वर्स्ट केस, यानी हमारे पास जो ज़्यादा टाइम किसी भी काम को, अगर एक काम कर रहे हैं उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप देखो ना नंबर ऑफ स्टेप, यानी ज़्यादा स्टेप अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो वर्स्ट केस में होगा। यानी एक काम है, यानी चार काम करने के लिए हमें क्या चीज़ें, मिसाल के तौर पर इधर से देखा जाए तो ये क्या चीज़ें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो वर्स्ट केस है। और अगर क्या चीज़ें हमारे पास उसी काम को करने में अगर कम टाइम स्टेप लगेंगे तो वो क्या चीज़ें एवरी केस होगा। और उसी काम को यानी बहुत कम, यानी यहाँ तक मिसाल के तौर पर इसी काम को शुरू करते हो तो यहीं पर क्या चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपके सामने क्या चीज़ें अगर देखा जाए तो कम नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे। तो यानी वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस में यही डिफरेंस है। बेस्ट केस किसी भी एल्गोरिथम को बनाने में कम से कम टाइम, बेस्ट केस इसके अलावा ज़्यादा टाइम, और इसके अलावा क्या चीज़ें सोन वर्स्ट केस जो होगा वो सबसे लो है सर। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको वाइंड अप करते हैं। यानी बबल केस में हम देखा जाए तो यानी सबसे बेस्ट बबल केस या बबल सोच का एक प्रोग्राम हम लेते हैं जिसमें हम एक अरे में कुछ वैल्यू स्टोर की गई हैं। तो बेस्ट केस जो होगा वो बिग ओ एन होगा। बिग ओ एन में यानी अगर बेस्ट केस वो है आर रेडियस हो, यानी एक अरे है जिसमें क्या चीज़ें अगर हमने उसको लीनियर आजम में या क्या चीज़ें यानी उसमें स्टोर करना है तो वो क्या चीज़ है, अगर वो पहले से ही सोच है तो वो क्या चीज़ है वो हमारे पास बेस्ट केस होगा। लेकिन दूसरी एवरी केस यानी जो बिग ओ एन स्केयर कहलाती है वो हाफ सोच है, यानी क्या चीज़ है आधी सोच है आधी सोच नहीं है, तो वो क्या चीज़ है वो एवरेज केस है। और लास्ट है जो वर्स्ट केस है, यानी क्या चीज़ है वो रिवर्स आ जा रहे में है। रिवर्स आ जाए यानी मिसाल के तौर पर पहले 1 2 3 4 5 है तो उसको क्या चीज़ है सारी को क्या चीज़ है अगर उल्ट करना है तो वो क्या चीज़ है वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए क्या चीज़ है वो वर्स्ट केस आएगा। इंशाल्लाह बाकी जो है वो इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की ना समझ आई तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।